Hello, dear students. Welcome to my HS Maths. In this video, we are going to discuss about trigonometry value table by Hand's rule. आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल को एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक से सोल्व करवाने जा रहा हूँ जिसको आप लाइफ में कभी भी भूल नहीं पाओगे। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख लेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस हैंड्स को इसमें ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल कितने पे निकालनी है और कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते कितने हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है साइन थीटा, नेक्स्ट है आपका कोस थीटा, फिर है टेंजेंट थीटा, फिर है कोसिकेंट थीटा, फिर है सिकेंट थीटा और लास्ट है आपका कोट थीटा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि कितने पे हम वैल्यू पे निकाल रहे हैं। तो हम आपको पता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट है आपका 90 डिग्री। यानी इन 5 वैल्यूज़ पे हम इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस हैंड को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हैंड्स रूल इस वैल्यू में परफेक्ट बनता भी है कि नहीं बनता। तो आपको मैंने बताया कि ये कितनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पे हम फाइंड आउट करेंगे 1 2 3 4 5 पे। और आपको पता है कि हाथों की जो उंगलियां होती है वो 5 होती है, यानी हर एक जो उंगली पे फिंगर्स पे हम इस वैल्यू को राइट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो ये तो पता आपकी पहले आएगा 0 डिग्री, फिर आएगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा 60 डिग्री और लास्ट आपका आएगा 90 डिग्री। बस बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि हमने स्टार्ट यहाँ से करना है या इधर से करना है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रख लेना कि हमारी जो छोटी उंगली है ना ये वाली है, तो छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर लो इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 डिग्री, उसके बाद आपने सीरियल वाइज चलते रहना है। फिर आपका आएगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा 60 डिग्री और लास्ट पे आएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमें साइन की वैल्यू पता निकाल रहे हैं। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमें किस साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा, इस साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी इधर से हम साइन स्टार्ट करेंगे और इस दूसरी अपोजिट साइड से क्या स्टार्ट करेंगे, हम कोस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने साइन किधर से स्टार्ट करना है और कोस कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रख लेना कि जो छोटी वैल्यू है उसी से आपने क्या करना है, साइन स्टार्ट करना है। अगर आपने 0 डिग्री यहाँ पर लिख दिया तो आपने इस साइड से ही स्टार्ट करना है। तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हमेशा आपने क्या करना है, 0 डिग्री आपने कहाँ पर लिखना है, छोटी उंगली पे लिखना है और वहीं से आपने क्या स्टार्ट करना है, साइन स्टार्ट करना है। और अपोजिट साइड से आपने क्या स्टार्ट कर देना है, को स्टार्ट करना है। चलो हम इस वीडियो को में इस वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ इस साइन की वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालने से पहले मैं आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू को सोल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अब आपका ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि साइन यानी 30 डिग्री है कहाँ पर, यानी ये आपका 30 डिग्री है। तो अब आपको पता है कि साइन होता कहाँ से स्टार्ट है,
यानी इस साइड से स्टार्ट होता है। यानी आप इस साइड से चले तो पीछे आपने कितनी उंगली छोड़ी हुई है, यानी 1 फिंगर छोड़ी हुई है, तो 1 को आपने इसको ऊपर लिख देना है और हमेशा आपने इसके नीचे 4 लिख देना है और रूट कर देना है। क्या करना आपने, सबसे पहले आपने देख लेना है कि 30 डिग्री यहाँ पर है आपका, और पीछे आपका आपने कितनी उंगली छोड़ी हुई है, 1 जो छोड़ी हुई है, तो क्योंकि साइन आपका इधर से स्टार्ट चल रहा है तो पीछे आपने 1 छोड़ी है तो 1 को आपने ऊपर लिखना है, 4 हमेशा लिखना ही लिखना है हमेशा, तो उसका रूट कर देना है। तो आपको पता है कि जो 1 का रूट तो 1 होता है और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। ऐसे अगर मैंने साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालता हूँ तो सबसे पहले ये आपका 45 है, ठीक है, यानी साइन आपका इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो पीछे आपने कितनी छोड़ी हुई हैं, 2 फिंगर्स छोड़ी हुई हैं, तो 2 को आपने क्या लिख देना है ऊपर, और नीचे हमेशा आपने क्या लिखना है 4, और उसका हमेशा क्या कर देना है रूट। सबसे पहले ये ध्यान रख लेना कि इसमें जो सबसे पहले कैंसिल आउट होता है ना उसको कैंसिल आउट कर दिया करो। तो ये आ गया 1 और ये आपका 2, और 1 का रूट तो हमें पता है कि 1 होता है, और 2 का रूट क्या होता है, वैसे तो 2 का रूट 1 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, लेकिन आपने पॉइंट में कुछ लिखना नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं √2। अब नेक्स्ट है आपका साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री को सबसे पहले देखो कि ये 60 डिग्री यहाँ पर है, इससे पीछे आपने कितनी उंगली छोड़ी, क्योंकि ये साइन आपका इधर से चल रहा है तो उसके पीछे आपने कितनी छोड़ी हुई है 1 2 3, तो 3 को आपने क्या लिख देना है ऊपर, हमेशा बाय में क्या लिखना है 4, उसका क्या कर देना है रूट। अब 3 का रूट क्या होता है √3, और 4 का क्या होता है 2, यानी इसकी वैल्यू आ गई √3/2। अब लास्ट है आपका साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री ये आपका 90 है, यानी साइन आप यहाँ से चल रहे हो तो उसके पीछे आपकी कितनी फिंगर्स हैं 1 2 3 4, यानी उसके पीछे आपने 4 फिंगर छोड़ दी तो ये 4 आप ऊपर आएगा, और हमेशा आपने क्या लिख देना नीचे 4 लिख देना, और हमें उसका क्या कर देना रूट, ये कैंसिल आउट होता है तो 1 आ गया, और 1 का रूट हमें पता है कि 1। अब आपका रह गया साइन 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये 0 है तो आपने साइन इधर चल रहे हो तो पीछे तो कुछ उंगली नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं, कुछ भी का मतलब क्या होता है 0, और हमेशा क्या कर देना है नीचे इसके 4, और उसका क्या कर देना है रूट, और 0/4 का आंसर आता है हमेशा 0। इसको सबसे पहले ध्यान से देख लेना, बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे। हमेशा ये ध्यान रख लेना कि अगर ऊपर 0 हो और नीचे कुछ वैल्यू हो उसका आंसर तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, बट अगर ऊपर कुछ वैल्यू हो और नीचे 0 तो उसका आंसर आएगा नो डिफाइंड, और नो डिफाइंड को हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। हमेशा ध्यान रख लेना कि ऊपर 0 और नीचे कुछ वैल्यू का मतलब 4 नहीं, 4 के अलावा भी कुछ हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर 0 होनी चाहिए और नीचे कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो आंसर क्या आएगा 0। लेकिन अगर ऊपर कुछ वैल्यू हो नीचे अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है नो डिफाइंड आता है। इस करके इसको मैंने करवाने से पहले इसको करवा दिया मैंने, ठीक है। तो यानी ऊपर 0 आ गई नीचे कुछ वैल्यू आ गई तो उसका आंसर क्या आएगा 0, और 0 का रूट आपको पता है कि आंसर क्या आता है 0 आता है। अब हम करा रहे हैं कोस की वैल्यू, ठीक है। अब कोस की वैल्यू के लिए ध्यान से देख लेना, सबसे पहले आपका आता है कोस 0 डिग्री, फिर आता है कोस 30 डिग्री, फिर आता है आपका कोस 45 डिग्री, फिर है कोस 60 डिग्री, और लास्ट है आपका कोस 90 डिग्री, ठीक है। सीरियल वाइज को करते हैं। सबसे पहले अब आपने कोस 0 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। कोस 0 की वैल्यू निकालने के लिए आप इधर से स्टार्ट करोगे तो आपने चलते 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 यहाँ पर पहुँच गए, यानी 0 डिग्री पे पहुँच गए। तो 0 डिग्री पे पहुँचने के लिए आपने क्या किया, ये 4 फिंगर्स को आपने पार किया, यानी 4 फिंगर्स को आपने पीछे छोड़ दिया, तो इसका मतलब आपने 4 तो ऊपर लिख देना है, और हमेशा आपने क्या नीचे लिखना है 4, यानी ऊपर तो आपने वो लिखना है कि जितनी आपने पीछे फिंगर्स छोड़ी हुई है, यानी पीछे कितनी उंगली छोड़ के चले हो आप, तो इसका क्या कर देना है रूट, और ये कैंसिल आउट होगा आपका 1, और 1 का रूट होता है 1 होता है। नेक्स्ट है आपका कोस 30 डिग्री। कोस 30 के लिए आप क्या करोगे,
ये आपका 30 डिग्री है। अब कोस आपने इधर से स्टार्ट करना है, तो चलते 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 आप यहाँ पर पहुँच के पीछे आपने कितनी फिंगर्स छोड़ी हुई हैं, 3 फिंगर्स छोड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आपने ऊपर 3 लिख देना है और हमेशा आपने क्या लिख देना नीचे 4, और उसका क्या कर देना रूट, और ये कैंसिल आउट होके, कैंसिल आउट तो होता नहीं, तो 3 का रूट कितना होता है, √3, और 4 का क्या होता है 2। अब है कोस 45 डिग्री। अब ये है 45 डिग्री, क्योंकि कोस की वैल्यू निकाल रहे हैं। कोस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके लिए आप कितनी फिंगर्स छोड़ी हुई हैं 1 2, क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए यहाँ से आप चले और यहाँ तक पहुँचने में आपने 2 उंगली को पार किया, यानी 2 उंगली आप पीछे छोड़ आए हो। तो ये आपने 2 ऊपर लिख देना है, और नीचे हमेशा मैंने आपको बताया हुआ कि 4 लिखना है, और उसका क्या कर देना है रूट। सबसे पहले जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दिया करो। ये आ गया 1 और ये आ गया 2, और 1 का रूट होता है 1 और 2 का रूट होता है √2, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोस 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, आपका 60 डिग्री है, तो कोस आपने यहाँ से चले हो, यहाँ से पहुँचने के लिए आपने कितनी पीछे उंगली पार की हुई है, 1 उंगली पार की हुई है, तो 1 आपने ऊपर लिख देना है। हमेशा आपने 4 लिखना है और उसका क्या कर देना, आपने रूट कर देना। तो आंसर आ गया 1/2। लास्ट आपका कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री आपका ये है, क्योंकि आपने कोस इधर से स्टार्ट करना है, तो इधर से स्टार्ट करने के लिए आपने पीछे तो कोई उंगली छोड़ी नहीं, क्योंकि फर्स्ट उंगली से स्टार्ट किया तो पीछे तो उंगली आपकी कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब आपका 0/4, ये इसका रूट करेंगे तो आंसर आएगा 0। मैंने अब आपको बताया था कि ऊपर 0 नीचे कुछ वैल्यू, तो तब आंसर क्या आएगा 0। अदरवाइज अगर इसका रिवर्स हो जाए, अगर 4 ऊपर हो जाए नीचे 0 आ जाए, तो उसका आंसर आता है नो डिफाइन, ठीक है। अब आपको पता लग गई साइन और कोस की वैल्यू पता लगी। अब निकाल रहे हैं हम टेंजेंट की वैल्यू। अब टेंजेंट की वैल्यू को बिल्कुल ध्यान से देख लेना, ठीक है, और इन्हीं की हेल्प से हम जो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है ना, वो साइन थीटा बाय में कोस थीटा होता है। तो आपने इतना कन्फ्यूज़ होने की भी जरूरत नहीं आपको। सबसे पहले मैं आपको टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू को सोल्व करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपने टेंजेंट निकालना तो ऊपर आपने साइन की वैल्यू लिखनी है और नीचे आपने क्या लिखनी है, कोस की वैल्यू निकलनी है। ये आपका 30 डिग्री है। तो अगर आपने ऊपर तो आपने साइन लिखना है, साइन के लिए आप इधर चलते हो, यानी आपने साइन की वैल्यू निकालने के लिए आपने पीछे 1 फिंगर छोड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आपने कोस की वैल्यू निकालनी है तो पीछे आपने कितनी उंगली छोड़ी हुई है, इसकी 3 छोड़ी हुई हैं। तो आपने क्या लिखना है, यानी टेंजेंट की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर तो आपने साइन की वैल्यू निकलनी है, तो साइन के लिए आपने पीछे उंगली कितनी छोड़ी हुई है 1, यानी इधर से आपकी कोस के लिए कितनी उंगली फिंगर से आपकी 3, और हमेशा आपका क्या कर देना रूट। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने जब साइन की वैल्यू निकाली थी तो बाय में 4 लिखा हुआ था, कोस की वैल्यू के लिए बाय 4 लिखा हुआ था। अब ओबियसली आपको पता है कि अगर मान लेते हैं इसके नीचे अगर 4 लेते हैं, इसके बाय में अगर 4 लिखते हैं तो वो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाना है। अगर आप लिख भी लोगे ना तो वो तो कैंसिल आउट हो ही जाना। तो इसका मतलब है कि आपने को ये 4 लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको ये 1 का रूट तो 1 होता है और 3 का रूट कितना होता है √3। अगर मान लेते हैं टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले 45 डिग्री आपका ये है, तो सबसे पहले साइन होता है, यानी साइन से देखेंगे कितनी उंगली छोड़ी हुई है 2। कोस के लिए इधर से करेंगे तो ये भी 2 होगी, यानी साइन के लिए 1 2 और कोस के लिए भी क्या कर देना है 1 2, यानी साइन की वैल्यू 2 और इसमें लिख दी 2 और उसका हमेशा क्या कर देना रूट। अगर इसके बाय में 4 लिखोगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाना है, ये कैंसिल आउट हो गया आपका 1, तो इसका आंसर आ गया 1। अगर मैंने टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू निकालता हूँ तो उसके लिए क्या करोगे, 60 डिग्री आपका ये है, ऊपर आपने साइन की वैल्यू निकलनी है। साइन के लिए आपने कितनी फिंगर छोड़ी हुई हैं 3, और इधर से आपने कितनी छोड़ी हुई हैं 1, क्योंकि कोस के लिए 1, यानी साइन के लिए आपने 3 और कोस के लिए आपने 1 और उसका हमेशा क्या कर देना रूट, यानी 3/1 का मतलब 3 और 3 का रूट होता है √3। अब है ना नेक्स्ट है आपका टेंजेंट 90 डिग्री, और टेंजेंट 90 डिग्री के लिए ये आपका 90 डिग्री है। सबसे पहले आपका जो ऊपर लिखते हो तो साइन की वैल्यू लिखते हो, तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए आपने कितनी फिंगर छोड़ोगे 4, और कोस के लिए क्या करोगे, पीछे तो आपकी उंगली है ही नहीं तो इसका मतलब 0, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इधर से आपका साइन चलता है तो इसके लिए तो 4 आ गई, और
यहाँ पर हो तो इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, इसके आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो ये इसका मतलब है 0, यानी 4/0। ये 4 क्यों लगाया? क्योंकि साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमने पीछे से 4 उंगली छोड़ी हुई है और कोस की 0, तो और उसका कर देना हमेशा रूट। अब आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब साइन की वैल्यू निकाली थी कि ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू और नीचे 0, तब आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। बस हमेशा ध्यान रख लेना कि नीचे अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड, अगर ऊपर कुछ वैल्यू हो। अब लास्ट आपका जो स्टार्टिंग में मैंने छिड़वा दिया था, तो टेंजेंट 0 डिग्री। अब टेंजेंट 0 डिग्री को ध्यान से देखो, ये आपका 0 है। अगर आपने साइन की वैल्यू निकालने के लिए करोगे तो पीछे आपने कुछ है ही नहीं, तो 0। अगर कोस की वैल्यू निकालेंगे तो 4, यानी साइन के लिए आपने 0 लिख दिया और कोस के लिए आपने क्या लिख दिया? 4 लिख। यहाँ पर आप हो तो इसके पीछे कितनी है? इसके 0 और इधर कितनी आपकी? 4, यानी 0/4 इसका रूट, और 0/4 का मतलब क्या है? मैंने बताया था कि ऊपर अगर 0 हो नीचे कुछ वैल्यू हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0 होता है, और 0 का रूट क्या आता है? 0 आता है। अब आपको मैंने बता दिया साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू और टेंजेंट की वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ कोसिकेंट की वैल्यू, ठीक है। कोसिकेंट वैल्यू का बिल्कुल ध्यान रख लेना कि जो कोसिकेंट होता है ना वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल होता है। जैसे मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कोस, हमने कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो अगर साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता हो, उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लेते हैं आपने कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमने किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? साइन 45 की निकालनी पड़ेगी, और उसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन 45 की वैल्यू आपने निकाली हुई है 1/√2, और 1/√2 का जो रेसिप्रोकल होएगा ना, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, जैसे मान लेते हैं 1/2 है, जो इसका रेसिप्रोकल होगा ना वो 2/1 होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं 2 का रेसिप्रोकल करना है तो इसके बारे में हम क्या लगा देंगे? 1, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा ना वो 1/2 होगा। यानी इसका मतलब है जो न्यूमरेटर है ना वो उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दो। अब यानी कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या थी? 1/√2। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या आंसर आएगा? √2/1, और √2/1 को मैं लिख सकता हूँ √2। ऐसे अगर आपने कोसिकेंट 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो कोसिकेंट 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा? साइन 0 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो अब आपको पता है कि ये साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 है, तो इसका रेसिप्रोकल करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? इसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा? 1 लगाना पड़ेगा, और 0/1 का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो 1 में क्या होता है? 0। अब वही कंसेप्ट आ गया, मैंने बताया था अगर ऊपर कुछ वैल्यू हो नीचे अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड आंसर आता है, ठीक है। नॉट डिफाइंड को हम इस नोटेशन से नोट करते हैं, ठीक है। ऐसे आपने सिमिलरली बाकी की वैल्यू निकाल लेनी है। ऐसे अगर आपको मैंने पूछा कि सिकेंड की वैल्यू निकाल लो, और सिकेंड वैल्यू जैसे मान लें कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, ऐसे ही जो सिकेंट है ना वो आपका किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस थीटा का। अगर आपको सिकेंट 45 मानते हैं सिकेंट 60 की वैल्यू निकालनी है आपने, तो सिकेंट 60 की वैल्यू निकालने से पहले हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? कोस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब कोस 60 डिग्री आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कोस 60 की डिग्री की वैल्यू आपकी 1/2 है, और सिकेंट 60 की वैल्यू निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब 1/2 का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो 2/1 है, और 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने सिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो सिकेंट 30 की वैल्यू डिग्री निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कोस 30 की, और कोस 30 की वैल्यू मैंने आपको निकाली हुई है। तो कोस 30 की वैल्यू आपकी क्या है? √3/2।
√3 में 2 है, और इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, सेकेंड 30 की वैल्यू आ जाएगी। यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/2 का जो रेसिप्रोकल होगा ना वो 2/√3 होगा। यानी ठीक है, यानी जो सेकेंड की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोस की वैल्यू को पता होनी चाहिए, और कोस की वैल्यू आपको मैंने सोल्व करवा दी है। यानी उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे कोस का, तो जो सेकेंड की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको मैं करवा रहा हूँ कोट की वैल्यू। ठीक है, अब है आपकी कोट की वैल्यू। जैसे मान लेते हैं मैंने कोट 30 डिग्री, कोट थीटा निकालना है, कोट की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आपको टेंजेंट का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैंने कोट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमें टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसका क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले कोट 30 की वैल्यू निकालने के लिए हमें टेंजेंट 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। टेंजेंट 30 की वैल्यू आपकी पता है 1/√3 होती है, 1/√3 होती है। तो 1/√3 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/1 आ जाएगा। यानी आंसर आ जाएगा √3/1, और इसका आंसर है आपका √3। ऐसे अगर मैंने कोट 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू निकालने से पहले हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, और उसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, और वही आपका आंसर होगा। तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 है, और 1 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के बाय में 1, और 1/1 का रेसिप्रोकल है 1/1, और 1/1 का मतलब है आंसर आ गया 1 है। अब है कोट 90 डिग्री, जो बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नो डिफाइंड आता है ना, इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो बच्चों, अब देखो कोट अगर 90 डिग्री की वैल्यू निकालने से पहले हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, और टेंजेंट 90 डिग्री का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, कोट 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो टेंजेंट 90 डिग्री की जो वैल्यू है ना वो नो डिफाइंड होती है। नो डिफाइंड को हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करने के लिए इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, और अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो ये आंसर आ जाएगा 1 में नो डिफाइंड। अब देखो, अब इसकी तो हमें वैल्यू चाहिए 1 जैसे ये देखो 1 में नो डिफाइंड है। नो डिफाइंड आता कब है, जब ऊपर कुछ वैल्यू हो, नीचे आंसर क्या हो, 0 हो। यानी ऊपर कुछ वैल्यू हो, नीचे क्या होता है, 0, तब ये आंसर क्या आता है, नो डिफाइंड होता है। क्योंकि ये 1 तो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, इस नो डिफाइंड की जो वैल्यू है ना 1 में 0 लिख दी। अब 2 में 0 लिखो, 3 में 0 लिखो, 5 में 0 लिखो, जो मर्जी लिखो, आपकी मर्जी, लेकिन नीचे आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी आंसर क्या आएगा, नो डिफाइंड। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अगर ये डिवाइड में, अगर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना तो ये रिवर्स हो जाते हैं, यानी रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी 0/1। अब देखो 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और नीचे आपका 1, और 0/1 का आंसर आता है 0। यही आपकी वैल्यू है। अब आपको पता लग गया कि साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इन तीन की वैल्यू तो मैंने बताया आपको, साइन की वैल्यू आपने इधर से स्टार्ट करनी है, कोस की वैल्यू आपने इधर से स्टार्ट करनी है, और टेंजेंट की वैल्यू निकालने के लिए अगर मान लेते टेंजेंट 30 की वैल्यू निकालनी है तो आपने इस साइड से फिंगर्स देख लेनी है और इस साइड से फिंगर्स देख लेनी है, और दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना और उसका रूट कर देना है। ठीक है, अब देखो, अगर एक मैं आपको जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना, इम्पोर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप हैंड तो ड्रॉ नहीं करोगे, ठीक है, तो आपने इन उंगलियों में ही आपने लिख लेना है। जैसे मान लेते हैं ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, और ये आपका लास्ट है आपका 90 डिग्री। मान लेते हैं आपने साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 की वैल्यू निकालने के लिए आपने ये 30 है, इसके बाद इधर कितनी उंगली छोड़ी हुई है 1, तो 1/4 कर दिया और उसका क्या कर दिया रूट, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।